पहले एक आध क्वेश्चन बता दिया करो। अरे नहीं, यही तो बात है हमारे उसकी। नहीं जब ही फिर बहुत बढ़िया चलेगा। जुए सर तुम इस तरह पाओ। ऐसा नहीं है भाई, यही तो बात है हमारे पॉडकास्ट में, सब कुछ वो है, क्या कहते हैं उसे, तय हो गया है। वो डांडिया गरबा, नहीं नहीं नहीं, वो अरे नहीं, अनकट, कुछ भी हम कट नहीं करते। कोई भी पहले से हम्म, सेट अपना है। ठीक है, सेटअप ना है। बात तो सही है, पहले से कोई सेटअप ना है। तू क्या करता भाई? चैन फेल हो गई। पता नहीं कैसे हुई। ये वाली वीडियो जरूर ला। ठीक, चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो आज फिर से हम वेट गेन पे बात करने वाले हैं, और आज जिम में ही थे हम, तो हमने सोचा यहीं पे वीडियो बना लेते हैं क्योंकि टाइम कम था। तो आज एक नया चेहरा हमारे साथ है। सागर बॉडी बिल्डर, ये भी स्टार्टिंग है अभी इसकी। हाँ, तो हम कुछ तो नया करने वाले। भाई तू सागर कटरा दिख है, इधर आ जाओ, और कटना ना चाहिए लड़का हमारा। दोबारा से बोल। हाँ, दोबारा से कहे तो सभी आएगा, बोला ना अनकट है। ठीक है, तो सबके मन में जो जो क्वेश्चन है तुम दोनों पे पूछ सकते हो। भाई सागर तू पूछ पहले। भाई क्रिएटिन से क्या फायदा होगा? भाई ये तो ऐसे बोल रहा है, इसने बिल्कुल रटा है, क्रिएटिन नहीं पूछूंगा। देखो क्रिएटिन से क्या फायदा होता है बताता हूँ। क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन हमारी बॉडी के अंदर एटीपी लेवल्स बढ़ाता है। एटीपी क्या होते हैं? एटीपी जो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो एनर्जी यूज करती है आपकी बॉडी एज ए फ्यूल, तो वो एटीपी यूज करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो क्रिएटिन होता है वो एटीपी लेवल्स को बढ़ाता है। उससे क्या है, तुम जो एक्सरसाइज करते हो उसमें तुम्हें ज्यादा पावर फील होती है, एनर्जी ज्यादा फील होती है। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही एनर्जी आ जाएगी, बट ये है कि जहां अगर तुम 40 केजी के वेट से या किसी भी स्पेसिफिक वेट से 10 रैप लगाते हो, वहां 12 से 15 रैप लगा सकते हो, थोड़ी पुश मिलता है। और दूसरा, जो क्रिएटिन है वो तुम्हारी बॉडी में वाटर स्टोर करता है, बट इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर, जिससे मसल फुलर लगती हैं। और जब तुम्हारी मसल हाइड्रेटेड रहेंगी तो मसल ग्रोथ भी बढ़ेगी, रिकवरी भी बढ़ेगी। ओवरऑल रिकवरी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और ट्रेनिंग में बेसिकली लोग यूज करते हैं, कटिंग में भी कर सकते हैं। और क्रिएटिन से लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि क्रिएटिन से बाल उड़ जाते हैं। ये मिथ है, क्योंकि देखो बहुत सारी रिसर्च में ये सामने आया है कि क्रिएटिन से बाल नहीं उड़ते हैं, बट कुछ एक दो रिसर्च में ऐसा भी आया है, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ क्लाइंट है कि बाल उन्हें लगा है ऐसा। तो अगर क्रिएटिन यूज कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि उसे यूज करने के बाद झड़ रहे हैं तो क्रिएटिन बंद कर दो। बट 99% ऐसा होता है कि क्रिएटिन से बाल नहीं झड़ते हैं। रिजल्ट ये 99% क्रिएटिन से बाल नहीं झड़ते हैं। अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, भाई जैसे अब मेरे भी तो थोड़े थोड़े साइड से, तो ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे घर पे मेरे पापा के भी है, चाचा के भी यहाँ से उड़ गए, तो होंगे ही होंगे। क्रिएटिन का उसमें कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आपको लगता है क्रिएटिन लेने से थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्रिएटिन रोक दो, बट ऐसा होता नहीं होगा, क्रिएटिन से बाल नहीं झड़ते। क्रिएटिन को किस टाइम लेना चाहिए, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद? क्रिएटिन को कभी भी ले सकते हो। वो क्यों? जैसे अब प्रोटीन है, प्रोटीन ली तुमने, ठीक है, प्रोटीन लेते ही वो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, रिपेयर होती है। और जैसे प्री वर्कआउट है, लेते ही तुरंत एनर्जी फील होती है। तो कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो तुरंत असर दिखाते हैं, लेकिन कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो तुरंत असर नहीं दिखाते हैं। क्रिएटिन तुरंत असर नहीं दिखाता है। क्रिएटिन तुम 4-5 दिन लोगे तब जाके तुम्हारी बॉडी में असर दिखाएगा। तो इसलिए पहले लो या बाद में लो, कभी भी ले लो, रिजल्ट तुरंत तो असर वो दिखाएगा नहीं। बट रिसर्च में ये पाया है, और जैसे मैं भी पर्सनली यूज से बता रहा हूं, कि अगर आप उसको यार आवाज काफी आती है, हाँ, बट अगर आप क्रिएटिन को आफ्टर वर्कआउट लेते हो कार्ब सोर्स के साथ या किसी अच्छे प्रोटीन सोर्स के साथ, तो उसके रिजल्ट बेटर होते हैं। ठीक है, तो ले कभी भी सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आफ्टर वर्कआउट जो प्रोटीन पीते हो उसमें ऐड कर लो, या आफ्टर वर्कआउट कोई भी मील होती है उसके साथ ले लो, तो बेटर रिजल्ट है। बट कभी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर टाइम नहीं है तो मॉर्निंग में ले लो, कभी भी ले लो, जो मन करे। 3 ग्राम क्रिएटिन सेफ होता है, कभी भी ले सकते क्रिएटिन दिन में कितना स्कूप लेना चाहिए, कितने ग्राम? हो। खूब क्या भाई, 25-30 ग्राम लेगा क्या? 3 ग्राम क्रिएटिन, सिर्फ 3 ग्राम, छोटी सी स्कूप आती है ना उसमें एक। 3 ग्राम क्रिएटिन इंडिया गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि 3 ग्राम क्रिएटिन सेफ है आपके लिए। वैसे 5 ग्राम था पहले, यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से, यूएस के हिसाब से 5 ग्राम है, बट इंडिया में 3 ग्राम कर दिया है। तो इंडिया में जब से ही जितने भी सप्लीमेंट ब्रांड है सबकी स्कूप 3 ग्राम की होती है। तो 3 से 5 ग्राम सेफ उसकी यूनिट है। 5 ग्राम भी ले सकते हो, 3 से 5 ग्राम सेफ है, ले सकते हो आप। और सर वेट गेन कैसे करना चाहिए? वेट गेन खाना खाओ,
देखो सिंपल सा गेन करने के लिए भाई का मतलब है सप्लीमेंट लेना चाहिए, गेनर वगैरह। ये क्या भाई को gain गेनर, के लिए। देखो हाँ मैं वही बता रहा हूँ, गेनिंग करनी है तो सिंपल सा फंडा है, खाओगे तो वेट बढ़ेगा, सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। इसको भी मैंने एक डाइट बना के दी है, तो ये भी पूछो खाना बढ़ाया है तो ही वेट बढ़ा है, खाना घटा देगा तो वेट घट जाएगा। अभी इसके 1-2 दिन से डाइट बेकार थी तो घट गया, मतलब घट क्या गया, वो थोड़ा सा जो स्पाइक आता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए वेट बढ़ाना है तो खाना बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर सप्लीमेंट की बात आती है तो प्रोटीन सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है आपको जो लेना चाहिए, और क्रेटीन ले सकते हो। अगर प्रोटीन नहीं भी ले रहे हो तो मैं तो कहूँगा क्रेटीन ले लो, सबसे सस्ता सप्लीमेंट है, 700-800 रुपए का आ जाएगा और महीने भर चल जाता है, और सबसे बेस्ट रिजल्ट है, क्योंकि मैंने बताया भी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। जी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वेट ज्यादा उठाओगे, मसल रिपेयर होगी तो बड़ी मसल हो जाएगी आपकी, मतलब वही है कुल मिला के रिकवरी हो जाएगी अच्छी। डाइट अच्छी रखोगे तो मसल मास बढ़ेगा, रिकवरी अच्छी होगी, तो इसलिए क्रेटीन बेस्ट है, क्रेटीन लो। अब अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोटीन भी लो, बट मास गेनर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मास गेनर में क्या होता है, एक तो उसकी स्कूप इतनी बड़ी सी होती है। मास गेनर मैंने लिया था हम्म 2 महीने, हम्म मेरा वेट बढ़ा था 8 से 10 किलो। जैसे ही मैंने मास गेनर छोड़ा उसके बाद ही मेरा वहीं आ गया दोबारा वापस। हाँ तो वही होता है मास गेनर। क्या होता है मास गेनर कुल मिला के होती है कैलोरी बहुत सारी, मतलब जो चीज आप एक थाली भर के खाना खा रहे हो 700-800 कैलोरी मिल रही है, उतनी वो एक चम्मच में दे दे रहा है, ठीक है। आपने दिन की 2 चम्मच ली, यानी आपकी 2 मील एक्स्ट्रा बढ़ गई, जो आप खाते हो उससे ज्यादा। कुल मिला के वो ये ना आप खा ही रहे हो इनडायरेक्टली, बस वो पाउडर है तो वैसे नहीं खाना पड़ रहा, काम बन जा रहा है, ठीक है। बट उसे जैसे ही छोड़ोगे कैलोरी फिर कम हो गई। और वो क्या होता है कि उसमें जो कार्ब होता है वो भी बहुत गंदे कार्ब यूज करता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं होते, सिंपल कार्ब होते हैं, बहुत बेकार होता है वो, तो उसे यूज करना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, आप छोड़ोगे तो पिछक जाओगे। सबसे बेस्ट है डाइट अच्छी करो। देखो डाइट अच्छी रखोगे, डाइट आप छोड़ दोगे तो पिचक तो तब भी जाओगे, कम तब भी जाओगे, लेकिन डाइट से क्या होता है कि जब डाइट लेते हो आप, उससे थोड़ी मसल बन रही है, ठीक है, तो वो कुछ टाइम तक सस्टेन रहती है। लेकिन जो ये तुम ये ना लेते हो, इससे तुम्हारी मसल कम बनती है, फैट ज्यादा बनता है, तो वो है तो मसल नहीं बनेगी। और मसल क्या होता है, मसल ज्यादा टाइम तक रुकती है, तो इसलिए अच्छा खाओ, डाइट बढ़ाओ, और अच्छा प्रोटीन यूज करो, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्रेटीन यूज कर सकते हो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। और सर स्टेरॉइड से जल्दी बॉडी बन जाती है? वो तो सबको ही पता है। देखो स्टेरॉइड से बॉडी जल्दी बनती है नो डाउट, क्योंकि स्टेरॉइड में होता क्या है, ह्यूमन जो लड़कों में होता है, लड़कों का सबसे बड़ा जो हार्मोन है, सबसे यूजफुल, जिसका बहुत सारी चीजों में यूज है, सेक्सुअल लाइफ में यूज है, मसल बिल्डिंग में यूज है, ओवरऑल हेल्थ में उसका काफी इम्पैक्ट है, ह्यूमन मूड स्विंग्स वगैरह कम होते हैं, स्ट्रांग फील करता है एज ए मैन, और कॉन्फिडेंट फील करता है, तो वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का सारा काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो जब तुम एनाबॉलिक लेते हो तो उससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाते हैं कुल मिला के। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसलिए जब जो लोग तुमने देखा होगा जो एनाबॉलिक वगैरह लेते हैं, वो एक्सरसाइज बहुत फोकस के साथ करते हैं, काफी कॉन्फिडेंट होके, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है। जो मैक्सिमम रेंज होती है 700 से 800 होती है एक हेल्दी ह्यूमन की। जैसे इसका मैंने टेस्ट कराया था, इसकी 691 के आसपास निकला था, नहीं कितना था, 598 समथिंग, मतलब 600 के आसपास था, 700 मैक्स रेंज होती है, तो अच्छा लेवल है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। लेकिन 700 एक मैक्स रेंज, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकता। तो यानी अगर तुम नेचुरल बॉडी बनाओगे तो इसकी एक लिमिट है, उसके बाद तुम बना ही नहीं सकते, कोई टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा बनेगा नहीं। लेकिन जैसे सत्तू वाला भाई है। हाँ यस जैसे सत्तू वाला है, तो बट सत्तू वाला सत्तू से नहीं बनाई, उसने भी लिया है, ठीक है, तो वो एक नेचुरल होता है भाई, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं दिख रहा हूं तुम्हें, नॉर्मल फिजिक है, बहुत ज्यादा कट्स, नेचुरल ऐसा होता है। जो कट्स वगैरह भयानक बंदा है ना, वो तुम देख के पहचान सकते हो, कोई कितना ही कह ले कि मैं 50 साल से कर रहा हूँ, भाई 50 साल से कर रहा हूँ, लेकिन नहीं होता है। बंदे लेते कुछ हैं, दिखाते कुछ, दिखाते कुछ। हमारे सत्तू वाले बच्चे बना रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है। जब तुम एनाबॉलिक लेते हो, कैन यू इमेजिन, उस समय तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 4000 5000 ऐसे पहुंच जाता है। लिमिट है 700 की, पहुंच रहा है 4000 5000, कितने गुना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी में बन रहा है, तभी जाके। इसलिए जो बंदा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं
उनमें तुम्हें कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखेगा। कुछ कुछों में एंगर इशू भी होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और तुम्हारा वेट भी इसलिए ज़्यादा उठा लेते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, मसल भी इसलिए ज़्यादा ग्रोथ होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है। तो सारा खेल उसका है, तो वो बाहर से इंजेक्ट कर, उसके साइड इफेक्ट भी भुगतते हैं वो तो जो एस्ट्रॉइड से एस्ट्रॉइड नहीं, स्टेरॉइड, एस्ट्रॉइड हाँ स्टेरॉइड से स्टेरॉइड से सुना है मैंने लड़के खराब हो जाते हैं। खराब। अरे सेक्सुअल लाइफ डायरेक्टली क्यों बोल रहा साहब, बोल कि सेक्सुअल लाइफ बेकार है। देखो होता क्या है, वही उससे फर्क क्या पड़ता है, मैंने क्या बताया, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो तुम्हारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये जो ह्यूमन बॉडी है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पता है कौन सी चीज कितनी बनानी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे 700 बनानी है, 700 मैक्स रेंज है टेस्टोस्टेरोन की। अब मैं बाहर से इंजेक्ट कर रहा हूं इतना ज्यादा कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बाहर से आ रहा है 2000 5000, इतनी रेंज हो जा रही है, तो बॉडी को लगता है मुझे जरूरत क्या है बनाने की, तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दी। तो जैसे ही तुम जब तक एनाबॉलिक लेते हो तब तक मस्त सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी रहती है, ठीक है, मूड भी अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेना छोड़ते हो, स्टेरॉइड्स लेना छोड़ते हो, तुरंत तुम्हारा नेचुरल तो बन नहीं रहा, टेस्टोस्टेरोन धड़ाक से गिरता है फिर वही उल्टी सारी चीजें, वो उसका अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, बहुत लेथार्जिक फील करोगे, एनर्जी नहीं फील होगी तुम्हें, ठीक है। सेक्सुअल लाइफ जीरो हो जाती है। अगर वो जीरो हुई तो फिर सब कुछ मामला जीरो। समझ रहे तुम्हारी बात अब, ठीक है। तो वो तुम्हारा जीरो हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बन रहा भाई, नेचुरल बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वो सब जीरो हो जाता है, तुम्हारे मसल इसलिए फिर लूज, फिर तुम्हारा नॉर्मल सेफ मान लग जाते, टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है, ठीक है। बट फिर वो धीरे धीरे सही हो जाता है क्योंकि बॉडी इतनी स्मार्ट है, जब उसे पता चलता है यार अब तो बाहर से भी नहीं आ रहा और मेरे पे टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाना जरूरी है, तो बॉडी दोबारा शुरू करती है। तो वो महीने मतलब लगते हैं 5-6 महीने लगते हैं, 5-6 महीने फिर दोबारा से बॉडी बनाने लगती है और फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसा बॉडी पहले बना रही थी उतनी क्वांटिटी में नहीं बनाती। जैसे अभी इसका 600 टेस्टोस्टेरोन लिमिट है, 600 बना रहा, तो ये एक बार एनाबॉलिक ले लेता है फिर ये छोड़ेगा तो फिर दोबारा बॉडी 600 नहीं बनाएगी, फिर 500 बनाएगी या 500 550, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। और एक एज का फैक्टर होता है, अभी ये तो नौजवान बालक है, एकदम ये तो सिस्टम हट्टा कट्टा अभी तो सिस्टम है, हट्टा कट्टा लड़का है, ये एनाबॉलिक लेगा कोई दिक्कत नहीं, ले लेगा फिर छोड़ देगा, बॉडी फिर स्टार्ट कर देगी, रिस्टार्ट, जवानी है। लेकिन जब तुम्हारी बॉडी 30 35 40 पे पहुंचती है तो तुम्हारी बॉडी में नेचुरल ही बनना कम हो जाता है, मतलब वैसे ही बॉडी डाउन हो जाती है। क्योंकि तुम देखा होगा क्यों जो मेल्स होते हैं क्यों 30 के ऊपर जाके 40 पे जाके क्यों पेट तौंद निकल जाती है, क्यों ऐसे एनर्जी लूज हो जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, खुद ही डाउन हो जाता है। अब वो खुद डाउन है, तुमने बिल्कुल ही बंद कर रखा लगा लगा के, फिर तुमने स्टार्ट करा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, बॉडी वैसे ही नहीं बना के दे रही, तुमने वैसे उसको आदत खराब कर दी बाहर से दे दे के, तो फिर वो रीस्टार्ट नहीं होता, फिर भाई ऐसे हो जाते हैं फिर भाई अपनी होते, ठीक है। तो उसके लिए फिर बहुत सारी थेरेपीज आ गई हैं, टीआरटी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो लोग यूज करते हैं, फिर उन्हें जिंदगी भर थोड़े थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लगवाना पड़ता है, जिससे कि उनकी बॉडी में फिर बाहर से ही देना पड़ता है, बॉडी कहती है भाई मेरे बस की ना है। जैसे देसी भाषा में सीमन वाला, हाँ अगर बच्चा पैदा हुआ तो लोग बोलते हैं सीमन का है। हाँ, नहीं वो सीमन का ये नई नई चीज ला रहा, सीमन का है भाई तू कहां से सुनता है बात, ये नई नई चीज ला रहा है भाई, सीमन का वीमन का नहीं, मतलब देखो मेन चीज वही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, ठीक है, सीमन काउंट भी कम हो जाता है, ठीक है, बट वो टेस्टोस्टेरोन लेवल से कम हो, मतलब टेस्टोस्टेरोन लेने से कम होता है। लेकिन अदर जो उसके लिए सपोर्ट में मेडिसिन चलती है ना, जैसे हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है उसके लिए मेडिसिन चलती है कुछ, वो मेडिसिन आपकी स्पर्म काउंट को भी कम करती है तो इसलिए फिर बाहर से लेना ही पड़ता है, पर उससे स्पर्म काउंट जरूरी नहीं है बढ़े, कुछ लोगों का जिंदगी भर बढ़ता ही नहीं है। बट हाँ टेस्टोस्टेरोन जो टीआरटी है, टीआरटी यूज करके वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छा बिता लेते हैं, क्योंकि देखो वो लूज फील करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ के झंडे लग गए, तो वो क्या करते हैं फिर बाहर से टीआरटी यूज करते हैं। टीआरटी में क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एक मिनिमम डोज कि कम से कम चलो इसे इतना देते रहेंगे कि ये चलता रहेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा, सेक्सुअल लाइफ चलती रहेगी, एकदम मरा हुआ मुर्दा सा नहीं रहेगा,
तो वही उन्हें हफ्ते में 1 या 2 डोज लगती है, वो बीच में लगवा लो, तो उससे क्या है, उन्हें अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये उनका हाल बता रहा हूँ जो कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह ले ला के बहुत वो मानते नहीं है, लंबे लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, गैप नहीं दे रहे, ठीक है, उनके लिए। बाकी जो नेचुरल बंदा है उसका तो बनता ही है, उसका तो फिर एज के साथ थोड़ा कम भी होता है, लेकिन एक लेवल पे। बट ये है कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण उसी लिए हुआ था कि जिन लोगों को डिफिशियंसी हो जाती है उनको बाहर से देके एक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। समझ गए? तो सुनने में खतरनाक लग रहा है ना, चीज खतरनाक है। हाँ, ये गाड़ियां ना हॉर्न पता नहीं क्यों बजाते हैं खुली रोड पे। हाँ, तो वही है। तो इसलिए देखो, इसलिए बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं, खेलते हैं, गेम इजी नहीं है। और बॉडी बिल्डिंग कभी भी करो, हमेशा बॉडी बिल्डिंग, मैं सभी को बताना चाहूंगा, हमेशा कभी भी आपके मन में, पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग खेलने से पहले, जैसे अभी ये कह रहा था कि मुझे खेलना है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन यही अगर पूछा। मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो ये तो मेरे भी साथ हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो हम है ना तुम्हारे साथ, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्या है मेरे साथ भी बेटा तुम देखो, अब मैं वही बताता हूँ किसके साथ होता है, कैसे होता है। होता क्या है, अगर आप सोच रहे हो आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, पहला फैक्टर, मैंने इससे पहला क्वेश्चन ये पूछा, भाई तुम्हारी फाइनेंशियली स्थिति क्या है, कितना कमाते हो, मैंने ये पूछा है तेरे से। मैंने कहा भाई तू कमाता क्या है। बॉडी बिल्डिंग में लगता है रुपया, पैसा लगता है भाई, सिंपल सा फंडा, 100 बात की एक बात। जो लोग देख के बस एनाबॉलिक ला के लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ना अच्छा कोच हायर करते, ना सपोर्ट मेडिसिन चलाते, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाते, उनको कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, फिर वो रोक देते हैं, फिर जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो कभी भी करना है भाई, पहले अपनी फाइनेंशियली स्थिति देखो, कम से कम महीने का 40-50 हजार रुपया आना चाहिए तुम्हारे पास, तब हाथ डालना, पहली चीज, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना अरे नहीं बॉडी बिल्डिंग तो हो जाता है सस्ते में, भाई वो जो करा रहे होंगे उनसे कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें उसके बाद क्या होगा सस्ता लेने के बाद, ठीक है। कम से कम 30-40, मतलब 50 हजार कम से कम तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, मंथली। पहली चीज बॉडी बिल्डिंग में। दूसरी चीज, साइड इफेक्ट फेस करने के लिए तैयार। मेडिसिन आती है सपोर्ट में जो चलाते हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं लेकिन खत्म नहीं होते, तो वो अपने मन में लेके चलना कि भाई ये साइड इफेक्ट मुझे होंगे ही होंगे, ये मुझे फेस करना है लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज होगी। और तीसरी चीज, अगर इन सब चीजों को तुम्हें वो करना है तो ये और एक साथ में लेके चलना कि यूट्यूब से देख के नहीं करना है, एक अच्छा कोच हायर करो। भाई मैंने भी कोच हायर किए हुए हैं, मेरे कोच हैं जितेंद्र राजपूत, मैंने इसे बता ही रखा है। वो चीज है, एक अच्छा कोच हायर करो, ठीक है, उसकी गाइडेंस में चलो। जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं, हर साइड इफेक्ट के लिए मेडिसिन होती हैं जो उसके सपोर्ट में लगते हैं, जिससे साइड इफेक्ट कम हो। जैसे हेयर, तुम्हारे बाल झड़ने लगते हैं, किसी किसी के, हर किसी के नहीं झड़ते। जैसे मैं विवेक को भी ट्रेन कर रहा हूँ, विवेक के नहीं झड़े बिल्कुल भी, मेरे थोड़े कम हुए थे, तुम्हें दिख रहा होगा हेयर लाइन, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे होने लगे, तो उसके लिए मेडिसिन यूज होती है, बट उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, स्पर्म काउंट कम कर देती है वो, तो उसको लंबे समय तक नहीं यूज करना है तो एक लिमिट होती है, डोज होती है कुछ, ठीक है। तुम्हारे लिवर पे इंपैक्ट पड़ता है, उसके लिए लिवर के लिए साथ में सपोर्ट चलेगा। तुम्हारे गायनोकोमेस्ट्रिया हो सकता है, गायनो का इश्यू हो सकता है, इसके लिए टैबलेट यूज होती है, बहुत टैबलेट यूज होती है भाई। जितना तुम्हारा एनाबॉलिक यूज होगा ना, मुट्ठी भर के टैबलेट चलती है। वो किस लिए चलती है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, कम से कम हो। और वो भी एक मैकेनिज्म होता है कि तुम्हें कितना यूज करना है, 2 महीने यूज करना है, फिर 2 महीने गैप देना है या 1 महीने गैप देना है। तो ये सारा एक साइकिल प्लान होता है, फिर जाके आप बॉडी बिल्डिंग करते हो। उसके बाद भी लगातार नहीं खेलना, एक गेम खेलो, फिर थोड़ा गैप दो, फिर खेलो। बॉडी को मतलब थोड़ा रेस्ट देते रहो, जिससे कि बॉडी नेचुरल भी तो बनाए। जैसे इसने 2-3 महीने लिए, ठीक है, बॉडी ने बनाना बंद कर दिया, हमने फिर इसको 2 महीने खुला छोड़ दिया, कुछ नहीं, तो बॉडी ने फिर स्टार्ट कर दिया। भाई बॉडी को लगा के नहीं है, बॉडी ने शुरू करा, फिर बॉडी एटलीस्ट कुछ महीने नेचुरल चली, फिर बाहर से इंजेक्ट किया, फिर तो मतलब एटलीस्ट बॉडी को याद रहेगा कि भाई बनाना है। ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं सालों साल लेते रहते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो ऐसे हो जाते हैं, वो बिना लिए जीवन जी ही नहीं पाते, समझे। तो इसलिए अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बहुत, देखो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत स्मार्ट होना जरूरी है, बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी है। अभी इसको भी मैं जो करा रहा हूँ, अभी मैंने इसको डाइट बना के दी, ये सही से नहीं खा रहा, डिसिप्लिन नहीं है। जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, बॉडी बिल्डिंग में आने का कोई फायदा नहीं। डिसिप्लिन चाहिए भाई, डाइट खाओ दबा के, जो चीज बताइए वैसे डिसिप्लिन लेवल पे करोगे तो होगा, तभी आगे चल पाओगे, ठीक है जी।
आज के लिए इतने खत्म करें, बहुत लंबा हो गया। कितने टाइम का हो गया होगा? होगी होंगी कम से कम 15 से 20 मिनट। है ना, आधा घंटा हो गया। थोड़ा कट भी लगेंगे, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हुआ, बाकी तो ज्यादा तो कट हम लगाएंगे नहीं। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में तो अनसन कुछ भी पूछ लिया है, अगली वीडियो देखना है फैट लॉस से। सीरियस मत होना हो गया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।